हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम 2021 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आपको इसमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। और आपको सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके मेन पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का रिपीटेशन बार बार होता है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वह इस ईयर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। और अर्धनारीश्वर क्या है, तो यह एक निबंध है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर ने शिव और पार्वती के कल्पित रूपों का वर्णन किया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उनका कहानी है उसने कहा था, जिसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनका 3 कहानी था, ये याद रखिएगा, VVI है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। एक उसने कहा था जो 1915 में प्रकाशित हुआ था ये वाला, और एक सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा दोनों 1911 में ही प्रकाशित हुआ था। पहले भी हम आपको ये सभी क्वेश्चन करा चुके हैं। उसके बाद शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार या रचनाकार कौन है। तो शिक्षा तो जे कृष्णमूर्ति, इसका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। और शिक्षा चैप्टर क्या है, यह संभाषण है। संभाषण मतलब होता है सिर्फ भाषण के द्वारा जो है ना, जे कृष्णमूर्ति इसे पूरे बोले थे और इसके अनुयायी ही इसे एक पाठ के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसका चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, और रोज कहानी के कहानीकार अज्ञ जी हैं। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ है। और गैंग्रीन बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दे देते हैं कि जब शरीर में जो है ना नोकीला चीज़ कोई काटा या कील, पुराना जंग लगा हुआ कील अगर चुभ जाता है और उस समय उसका इलाज नहीं होता है, तो वही जो है ना एक गैंग्रीन नामक बीमारी में बदल जाता है। और इसमें जो है ना किसी अगर पैर में हो जाता है तो उसके पैर को ही काटना पड़ जाता है, तभी वह इंसान बच सकता है। इसमें जो मालती के पति महेश्वर थे वही जो है ना गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। ये पूरा रिकॉल करा दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिपाही की मां के रचयिता कौन है। तो सिपाही के मां के रचयिता कौन है, मोहन राकेश जी। ये एकांकी है, यह क्या है, तो एकांकी है, यह भी पूछा जा सकता है। सिपाही की मां क्या है, यह किस विधा की रचना है, तो यह एकांकी है। फिर है जो खाने योग्य है वह है, तो जो खाने योग्य होगा वह खाद होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल शब्द का पर्यायवाची आग होता है, आग का ही पर्यायवाची अनल होता है। तो पर्यायवाची शब्द वे होंगे जो शब्द तो अलग अलग ही होंगे लेकिन उसका अर्थ जो है वह एक समान ही होगा। फिर है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आयुष्मान बहुत बार आप शादी के कार्ड में ये नाम सुने होंगे, आयुष्मान, और कहीं कहीं पर चिरंजीव भी लिखा होता है। तो आयुष्मान और चिरंजीव एक ही है, दोनों का अर्थ समान होता है, और यह तो पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीव। फिर है झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, तो झंझट मतलब बवाल, इसका राइट आंसर सी होगा। फिर है डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, तो डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, डरावना, भयानक, डरावना है, भयानक है। उसके बाद यात्रा शब्द है, तो यात्रा जो है वह स्त्रीलिंग है, यात्रा अच्छी रही, तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि चमक शब्द है, तो चमक शब्द भी स्त्रीलिंग ही है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसके बाद संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इस तरह से इनके 5 भेद होते हैं। उसके बाद पुराण शब्द का विशेषण होगा, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पौराणिक। उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ मतलब समूह का बोध हो रहा है, तो समूह में समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है ग्राम शब्द का विशेषण है, तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है कारक के कितने भेद हैं, तो कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर संबंध काके की संबोधन है अजी अरे। तो इस तरह से कारक के 8 भेद होते हैं जो हम आपको यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के साथ बता दिए। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यह नया माल है,
इस वाक्य में नया शब्द क्या है, तो यह नया माल है। तो यहाँ पर जो शब्द है किसी वस्तु का बोध यहाँ पर हो रहा है, उसका विशेषण बतला रहा है कि वह नया है वस्तु, तो इसमें विशेषता बतला रहा है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, विशेषण। उसके बाद है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। फिर शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाएगा, शैव कहलाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर 21 नंबर का प्रश्न कि गोद में सोने वाला कहलाता है, तो अंकशाई कहलाता है। जो गोद में सोता है उसी को अंकशाई कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फिर है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है अंतेवासी कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि जिसका खंडन न किया जा सके वह है, मतलब उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अखंडनीय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद है जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात बड़े भाई वह है, तो जिसका जन्म पहले होता है उसको अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में होगा मतलब छोटा भाई को कहते हैं अनुज, और बड़ा भाई को अग्रज कहते हैं। अग्रज मतलब बड़ा भाई। तो इसका राइट आंसर सी होगा। फिर है जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, तो अपरिहार्य, मतलब अपरिहार्य है। जैसे आप कह सकते हैं, कोई उदाहरण ले सकते हैं कि इन लोगों के बिना जो है ना यह काम, जैसे बाढ़ के समय में समाज के लोगों के बिना इस बांध को बनाना जो है ना अपरिहार्य था, काम ही नहीं चल सकता था अगर वो सभी लोग नहीं आते, तो वह बहुत ही जरूरी है। फिर है ओसदानिरा किस विधा के अंतर्गत आते हैं, तो ओसदानिरा तो है ना यह हो जाएंगे निबंध। ओसदानिरा क्या है, तो यह एक निबंध है, और ओसदानिरा के निबंधकार कौन हो जाएंगे, तो इसका निबंधकार हो जाएंगे ओसदानिरा जगदीश चंद्र माथुर जी। फिर है जगदीश चंद्र थी। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा हो गया था, संपूर्ण क्रांति, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। और संपूर्ण क्रांति एक क्या है, तो यह जो है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण था, जो 5 जून 1974 को दिया गया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। फिर 28 में प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो वह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। पूछा जाएगा किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के हो जाएंगे। फिर है बड़वे रामायण किनकी रचना है, तो बड़वे रामायण, रामायण आ गया तो ये तुलसीदास जी का रचना हो जाएंगे। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक, बीजक रामायणी ये सभी कबीरदास जी के रचना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। फिर रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहा जाता है जो कि शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। तो रक्षक अक है इसमें, तो अक प्रत्यय हो जाएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है परलोक में उपसर्ग है, तो उपसर्ग वह शब्दांश होंगे जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलेगा। तो इसमें परलोक, तो पर पहले जुड़ा हुआ है लोक में, तो यह हो जाएंगे पर उपसर्ग। इसका राइट आंसर ए होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 33 नंबर प्रश्न है कि अज्ञान में उपसर्ग है, तो अज्ञान अ जुड़ा हुआ है, तो अ हो जाएगा इसका उपसर्ग। ज्ञान में अ जुड़ा हुआ है और पहले जो जुड़ता है उसी को उपसर्ग कहते हैं, तो अ हो जाएगा अज्ञान का। फिर है नकलची शब्द में प्रत्यय है, तो अंत में क्या जुड़ा है, नकलची, ची जुड़ा हुआ है शब्द, दोनों का सार्थक अर्थ भी निकलता है। नकल मतलब नकल करना, और ची जुड़ गया उसमें तो हो गया नकलची। तो अंत में क्या जुड़ा, ची, और ची वही होता है जो अंत में जुड़ता है वह प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर यशोदा का संधि विच्छेद है, तो यशः जोड़ दा, यशोदा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर संसार का संधि विच्छेद होगा, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम जोड़ सार, संसार। उसके बाद पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो पौ जोड़ अन, पवन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद, और यह स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, तो उत जोड़ योग, उद्योग, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद कुहासा शब्द है, तो कुहासा शब्द जो है ना वह आपका पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि घी शब्द है, तो घी शब्द जो है यह भी पुल्लिंग ही है, दोनों शब्द पुल्लिंग ही है, याद रखना है। फिर पंचायती राज में क्या खो गया था, पंचायती राज में जो है ना पंच परमेश्वर खो गया था। इसका राइट आंसर सी होगा।
फिर है अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतोन चेखव की कहानी है क्लर्क की मौत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो वह सुखदेव को पत्र लिखा था, ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर है तेरी कुड़मई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो तेरी कुड़मई हो गई या जो है ना उसने कहा था कहानी से संबंध है, और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसके बाद है 45 का कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो वह जो है ना कारा अधीक्षक के पद पर थे, तो इसका राइट आंसर सी होगा। फिर कृष्ण शब्द का विलोम होगा, तो कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये सुने होंगे आप, तो यहाँ पर विलोम पूछा गया है तो हो जाएंगे शुक्ल। फिर स्तुति शब्द का विलोम आसानी है, स्तुति का निंदा, कोई स्तुति कर रहा है फिर कोई उसका निंदा कर रहा है उल्टा। फिर संध्या का शब्द का विलोम होगा तो प्रातः हो जाएगा। उसके बाद दूषित शब्द का विलोम है तो दूषित, दूषित मतलब गंदा, तो इसका क्या हो जाएगा स्वच्छ, इसका राइट आंसर सी। शेष शब्द का विलोम होगा तो अशेष, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर है लीड वेटर की नज़र में जी कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति शिक्षा चैप्टर के लेखक हैं, और यह क्या थे, तो यह एक विश्व शिक्षक थे। फिर है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो है वह 1952 ईस्वी में हुआ था। फिर है तिरिच किस प्रकार की कहानी है, तो यह आधुनिक त्रासदी की कहानी है, और तिरिच के जो है ना लेखक उदय प्रकाश जी ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। यहाँ पर मुगलानी है लेकिन मुगलानी नहीं होगा, गुगलानी होगा, जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देते हैं कि गुगलानी होगा ये वाला, मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश जी का बचपन का नाम है, और यह किस चैप्टर के लेखक हैं, तो सिपाही के माँ। फिर है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम या पिता का क्या नाम था, तो उसके पिताजी का नाम हरदेव सहाय जी था। अधिनायक चैप्टर के ये कवि हैं रघुवीर सहाय जी। उसके बाद है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता हो जाएंगे उषा, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, तो कवियों का कवि जो है ना शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो उसके कविता में जो है कवित उनका एक कविता था उसमें जो है ना वीर रस पाया जाता है। वीर रस कहने का अर्थ है कि इसमें वीरता का भाव को दिखाया गया था, जैसे उन्होंने शिवाजी और जाके छत्रसाल के बारे में उसके वीरता के बारे में उसके शौर्य पराक्रम के बारे में उन्होंने बखान किया था, तो उन्होंने वीरता के बारे में बखान किया तो जिस कारण से वह वीर रस को दिखाया था वहाँ पर, तो इसका आंसर सी होंगे। फिर जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, मेधा मतलब है ना गुण नहीं हो सकता है, उसके अंदर शिक्षा नहीं हो सकता है, वह किस पाठ की उक्ति है, तो यह शिक्षा पाठ की उक्ति है। उसके बाद जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। फिर सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो सूरदास जी जो है ना वह ब्रज भाषा के कवि हैं, इसका राइट आंसर बी होगा ब्रज भाषा। उसके बाद दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी, तो यहाँ पर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे वह कौन से चैप्टर लिखे थे, तो इन्होंने ही जूठन चैप्टर की रचना किया था, और इन्होंने दलित के बारे में बहुत कुछ लिखे हुए थे क्योंकि खुद एक दलित थे, और इन्होंने जो अत्याचार सहे थे उसी के बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से लिखते थे। तो इन शास्त्र का जो है ना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। 63 नंबर का जो प्रश्न है ये अक्सर पूछा ही जाता है। ये प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं कि उस दानिरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं, तो मन जो है ना दो शब्द इसमें आता है, चौर पूछा जाता है, चौर कैसे ताल हैं और एक मन कैसे ताल हैं, तो इस फिगर से आप याद रख लीजिएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इस तरह के जो होंगे ना, इस तरह का आकृति समझिए, जो ये उथला हुआ भाग है जहाँ पर बरसात या गर्मी के समय में पानी नहीं जमता है, इनको चौर कहते हैं, चौर कहते हैं। और जो यहाँ पर गहरा हुआ भाग है, विशाल भाग है, इसी को मन कहा गया है। तो गहरे और विशाल भाग को मन कहा गया है, इसका राइट आंसर डी होगा।
फिर है किसकी विजय हुई सेना की या नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह हारजीत पाठ से ली गई है। फिर है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश में उनका मूल निवास स्थान है। फिर है क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है, तो इवान दमित्रिच चेखोव है। इसका आंसर ए होगा। फिर ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार का बेईमान हो जाएगा। इसका आंसर बी। फिर आवरण शब्द का विलोम, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण। इसका आंसर डी हो जाएंगे। फिर ऊंच शब्द का विलोम, तो ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, नीच हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएंगे। फिर कठोर शब्द का विलोम क्या होगा, तो कठोर का हो जाएगा कोमल। इसका आंसर डी हो जाएंगे। उसके बाद आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस का हो जाएगा आलसी। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका उपसर्ग जो पहले लगा हुआ था, पका शब्द में अध पहले लगा हुआ है, तो अध हो जाएंगे इनके उपसर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अध उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उसका 73 नंबर का प्रश्न है कि 100 परिवार शब्द में उपसर्ग है, तो 100 जोड़ परिवार, 100 परिवार, तो इसमें 100 उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे, 100 परिवार का। 74 नंबर का प्रश्न है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय, अंकुरित इत लगा हुआ है अंत में, तो यह हो जाएंगे अंकुरित शब्द का प्रत्यय। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो लास्ट में लगता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। बार बार समझा रहे हैं, आप समझ जाइए और इस तरह को प्रश्न को कभी भी गलत मत बनाइएगा। तो महिमा शब्द में प्रत्यय इमा हो जाएगा। फिर आनंदमय शब्द में कौन सा समास है, तो आनंद से मग्न, तो से जब भी आ गया कर्ता कारक का आ गया करण का, तो ये करण तत्पुरुष हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास ही आपको लगाना है, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। फिर नवरत्न में शब्द में कौन सा समास है, तो नवरत्न, इसमें संख्यावाचक पहला शब्द है नव, नव मतलब 9 रत्नों का समूह ही नवरत्न कहलाता है। जिससे संख्या का बोध होता है उसी को संख्यावाचक शब्द होता है, और वह द्विगुणी समास के अंतर्गत आते हैं। तो सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रमौली शब्द जो है यह हो जाएंगे आपका बहुव्रीहि समास। चंद्रमौली शब्द जो है यह एक बहुव्रीहि समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए बहुव्रीहि समास। फिर आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा, तो कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। फिर मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है बस में करना। फिर भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल नाभा दास की रचना है, ये हो जाएंगे इसका राइट आंसर। फिर हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी को माना जाता है, तो उसने कहा था कहानी को माना जाता है जिसके कहानीकार चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो कामायनी महाकाव्य है, इसी के द्वारा इनका एक चैप्टर 12th क्लास में दिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह में। उसका पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। फिर मालती किस कहानी की पात्रा है, तो वह रोज कहानी की पात्रा है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो गांव का घर उनका ही कविता है। फिर हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। फिर नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, तो उसका काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन है, वहीं पर उन्होंने अपने काव्य का रचना किए थे। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर मुक्तिबोध का जन्मस्थल कहाँ है, तो उनका जन्मस्थल श्योपुर में है। फिर आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर में छिपा शत्रु। इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, घर में छिपा शत्रु। फिर हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, तुच्छ वस्तु को समझना। फिर माथा टहकना टनकना मुहावरे का अर्थ है माथा टनकना, मतलब इसका हो जाएगा कठिन होना या आशंका होना। इसका आंसर सी हो जाएंगे, आशंका होना। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, पुनः 94 नंबर का प्रश्न है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तूती बोलना मतलब धाक जमाना, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। फिर उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहाना मतलब विपरीत कार्य करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसोई घर के लिए कौन सा समास होगा, तो रसोई के लिए, घर के लिए शब्द आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना सेकेंड पद जो होता है वह जो है ना वह प्रधान होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास। फिर चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, तो शंकर जी के हैं, इसमें विशेष अर्थ व्यक्त हो रहा है, तो यह हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। फिर वन मानुष शब्द कौन सा समास है, तो वन के समान मानुष, तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। इसका आंसर ए तत्पुरुष समास।
फिर त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तो त्रिफला शब्द जो है वह द्विगुणी समास हो जाएंगे, क्योंकि त्रि आ गया तो तीन का बोध हो रहा है संख्यावाचक, तो वह द्विगुणी समास हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे शब्द कौन समास है, तो यह हो जाएंगे द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह भी आ गए हैं और ये एक दूसरे के योजक हैं। तो इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा करते हैं कि पूरा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।